मेरा भाई वो खुद लड़की भगा के ले आके शादी किया। आपका भाई लड़की भगा के लाके शादी किया, उसको बहू बना कर, तो उसको भी जब मेरा जैसा उजाड़ दिए वो लोग, मेरे लिए ऐसा उन लोगों के लिए नियम कानून है, तो लड़के पे भी तो लागू होता है कि सिर्फ लड़की पे ही लागू होता है ये सब। उस लड़के को भी उजाड़ देना चाहिए था ना, जैसा मेरा उजाड़ दिए। पत्नी का प्यार, एक पत्नी का आदर सत्कार वो करती तो इधर उधर नहीं जाती। सपने पालता है। देखिए, एक बेटी का जो बाप होता है ना, उसके भी बहुत सारे सपने होते हैं कि हमारे दरवाजे में बारात आएगी, बेटी को हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनके सपनों का। शादी क्यों करता है? कुछ होता है तभी ना जाके वो उससे परेशान होकर दूसरी शादी की ओर आगे कदम बढ़ाता है। ऐसे ही तो कोई किसी को शौक नहीं होता कि जाके दूसरी शादी कर ले बीवी के रहते। मेरे पति उनको मनाने भी चाहा, वो मान भी जाते थे, लेकिन जो मेरे बड़े पिता थे वो नहीं मानने देते थे उनको। तो बड़े पिता वो लोग कैसे मानेंगे? वो लोग बता रहे थे कि बुआ भतीजा रिलेशन में भी आप लोग हैं। 35 साल की हमारा सूरज था, 19 साल का। बेमेल शादी हो गया, लेकिन उसी समय से मनमुटाव शुरू हो गया, खिचड़ पिचड़। क्योंकि अगर प्यार करता ना तो सिर्फ मेरे पिता बदला लेते, कुछ भी करते मेरे पिता करते। यहाँ तक कि गांव के लोग उसमें ना मिलते, वो मेरे पति के चाचा ना मिलते, और ना मेरे बड़े पिता उसमें आते, उनकी पत्नी। बात नहीं होती थी तो मेरे को फ़ोन देते थे, तो वो लोग मार के छीन लेते थे फ़ोन, लेकिन रोक नहीं लगाते थे। नहीं, लेकिन एक भी बार सूरज के पास आके ये नहीं कहते थे कि तुम क्यों हमारी लड़की से बात कर रही हो। आपको मना करते थे कि बात मत करो? नहीं, उस वक्त लोग कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि उस वक्त मेरे बड़े पिता कोई रोक टोक नहीं लगाते थे। कोई नहीं रोक टोक करता था कि हाँ प्यार मत करो या उससे मिलने मत जाओ? नहीं। तो फिर वो लोग अब क्यों किए यही तो नहीं समझते। जब अगर कहन तुम लोगों की इतनी जलन थी पहले से, तो तुम लोगों पहले ही रोक टोक कर देना। आपको पता था कि वो शादीशुदा हैं, तो आपने प्रेम क्यों किया सूरज से? देखिए, पहले बात तो वो रहते ही नहीं थे यहाँ, तो मुझे उसके बारे में उतना पता भी नहीं था। शादी के बाद मेरे पति। एक मिनट, आप बता रही हैं कि हमको पता नहीं था, बाजू में ही घर है, शहनाई बजी होंगी तो आपको नहीं पता होगा? जी, मैं ना ही यहाँ के रहने वाली थी और ना ही वो रहते थे। उनकी शादी 2017 में, मैं खुद यहाँ गांव में 2018 में आई हूँ कहते हैं। अरे बात वो 2017 की उनकी शादी है? जी हाँ। 2018 में आप अपने गांव पे आए? मैं अपने गांव में। अरे बात वो यहाँ आपको प्रेम कब हुआ उनसे? देखिए, प्रेम हम लोगों को 3 साल हुआ, 19 से 20 से चल रहा है। 2017 की शादी है सूरज की, आप 18 में आती हैं, तो जब यहाँ पे आई तो ये आपको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था कि हाँ सूरज की जो है शादी हो चुकी है? नहीं, देखिए, पहले बात तो रहबे नहीं करते थे यहाँ पे। 10 दिन यहाँ रहेगी, शादी होने के बाद मेरे पति ये सब बताए 10 दिन यहाँ रहेगी, तो बाकी दिन अपने नैहरे में रहती थी। तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, शादी के बाद ही मुझे पता चला कुछ भी। शादी के बाद ही आपको मालूम चला है कि वो सूरज शादीशुदा थे? हाँ, क्योंकि वो कभी जिक्र ही नहीं करना चाहते उसके बाद कि दूसरी मर्द शादी क्यों करता है। कुछ होता है तभी ना जाके वो उससे परेशान होकर दूसरी शादी की ओर आगे कदम बढ़ाता है। ऐसे ही तो कोई किसी को शौक नहीं होता कि जाके दूसरी शादी कर ले बीवी के रहते ही। सुनने में आ रहा है कि वो जो आपकी सूरज की पहली पत्नी थी, वो यहाँ रहने की भी जिद कर रहे हैं कि हम इस घर में रहेंगे। देखिए, पहली बार तो वो सब कोर्ट फैसला करेगा, अगर कौन रहे कौन ना रहे। वैसे मुझे उसकी संपत्ति से कोई लालच नहीं है मेरे पति, मुझे बस उनको न्याय दिलाना है। अब वो उसका फैसला कोर्ट को जो करेगा। अच्छा अंजलि, एक चीज़ बताइए हमें कि आप खुद अपने माँ को जेल में भिजवा चुकी हैं, और आप अगर इस जगह पे कोई और भी रहता ना, अगर मेरे पति की हत्या किया तो कोई और भी रहता, तब भी मैं यही करती। यानी वो जेल में चले गए तो क्या फिर छूटेंगे नहीं? देखिए सर, अब वो तो केस है, उन पे जैसी सजा लगी, मर्डर किए हैं, सभी का सबूत है, सबने अपने आंखों से देखा है, और पूरा सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्ड भी है। तो उन सब सबूत जब पुलिस के पास है, तो वो तो कानून अपना है ही, उस सब की ऐसी धारा है। तो वो कानून अपना कब किसको छोड़ना है, कब कहाँ कितने दिन तक किसको रखना है, वो सब हम कौन होते जानने वाले। मतलब आपको अपने माता पिता के लिए थोड़ा सा भी दुख नहीं है? देखिए, अगर माता पिता चाहते तो मैं से नहीं कि हमने मनाने की कोशिश नहीं की, मैं और मेरे पति उनको मनाने भी चाहा, वो मान भी जाते थे, लेकिन जो मेरे बड़े पिता थे वो लोग नहीं मानते थे। वो लोग
लेकिन जो मेरे बड़े पिता थे वो नहीं मानने देते थे तो उनको। बड़े पिता वो लोग कैसे मानेंगे? वो लोग बता रहे थे कि बुआ भतीजा रिलेशन में भी आप लोग हैं। देखिए, बहुत लोग कहते बुआ भतीजा भतीजा, हमने भी सुना, लेकिन बहुत सारे मीडिया, हमने अपने बंसावली शब्द मीडिया वाले यहाँ तक खुद कह के गए कि यहाँ तो कहीं से भी बुआ भतीजा का रिश्ता नहीं होता है। तो फिर लोग कैसे बना दिए? तो वो लोग एक छोटा मोटा न्यूज़ पे बोल दिए कि बुआ भतीजा थे, बस उसका हेडलाइन बना के चला दिया, सभी लोग बस यही कहने लगे। लेकिन आप हमारी बंसावली देख सकते कहीं से भी हम बुआ भतीजा नहीं है। मतलब घर के आपके बगल के हैं, रहने वाले हैं, क्या ये समाज एक्सेप्ट करता है कि घर के आपके 100 कदम पे किसी का घर है और उस घर की बेटी और दूसरे के घर के बेटे से अगर शादी कर ले, लव अफेयर हो जाए, तो इसको समाज गांव कितना एक्सेप्ट करता है? देखिए, समाज गांव का क्या, अगर वो भी उनके घर की बेटी करे तो तब कुछ नहीं बोलेंगे। आप तो उन्हीं की घर की बेटी है ना। तो वो तो मैं कह रहा था, हमने छोड़ा थोड़ी था, हम तो मना ही रहे थे ना। लेकिन मेरे बड़े पिता नहीं मानने दिए। और मर्डर में तो इनके जो अपने सगे चाचा है वहाँ तक वो सब। अच्छा, सगे चाचा को किस बात की प्रॉब्लम? चलिए, मेरे भाग में तो उनकी लड़की थी, मेरे पिता को प्रॉब्लम थी। उनके जो अपने सगे चाचा उनको क्या प्रॉब्लम थी? उनकी तो लड़की नहीं भागी थी ना। कहीं ना कहीं ये तो वजह बन रहा है आपका प्रेम। सूरज की जो ज़िंदगी चली जाती है, इसमें आपका प्यार ही उसके ज़िंदगी जो है ले लिया। देखिए, प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर प्यार करता ना तो सिर्फ मेरे पिता बदला लेते, कुछ भी करते मेरे पिता करते। यहाँ तक कि गांव के लोग उसमें ना मिलते, वो मेरे पति के चाचा ना मिलते, और ना ही मेरे बड़े पिता उसमें आते, उनकी पत्नी पहली। यहाँ तक मेरे बुआ के लड़के भी, मेरे पिता को भी तो खेती करना चाहिए था ना। घर से कोई आपके कोई दुश्मनी भी थी? देखिए, पहले बस सूरज समाजवादी इंसान थे, समाज, वो दोनों मेरे बड़े पिता जो थे और मेरे पति के चाचा, वो लोग दमन से भागे थे, मतलब कांटक का बिजनेस करते थे वहाँ पे। तो वो लोग वहाँ से पकड़ाए, तो वहाँ से वो लोग फरार होकर यहाँ पे आए। तो यहाँ पे भी वो कट्टा रखे थे, और दारू का यहाँ पे लोग गांव में पाउच बहुत ज़्यादा पीते। तो यहाँ पे वो लोग दारू का, वो दोनों जब बड़े पिता और ये मेरे पति के जो चाचा है उत्तम गिरी, वो लोग दारू का बिजनेस यहाँ पे करते थे। ये बात मेरे पति को पता चल गई थी, और वो इन सब का खिलाफ करते थे, तब भी से उनको टारगेट नज़र पे चढ़ा लिए थे वो लोग। पहली पत्नी सूरज की कब छोड़ दी इनको? देखिए, वो खुद छोड़ी थी या सूरज ने छोड़ा था? देखिए, पहले तो रहती ही नहीं थी, मोट बटाव चलता था, ज़्यादा टूना उस पर करवाती थी। वो कहती थी कि अपने माँ बाप से अलग रहो, वरना तुम्हारे माँ बाप हम दहेज प्रथा का केस कर देंगे। लगता है कि आने वाले समय में, भविष्य में, एक बेटियां होती हैं कि अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं, गलत काम करने से बचती हैं, और आप खुद अपने माता पिता को जो है सलाखों के पीछे डलवाने पे तुली हुई हैं। देखिए, अगर वो माता पिता होते ना तो वो भी दूसरे के माता पिता के दर्द के बारे में समझते। जिस तरह मेरे पति को मारे हैं, तो उनके मुंह में हल्का भी दया भी नहीं आया कि ये भी तो किसी का बच्चा है, सोचना चाहिए था ना। उनके मन में तो ये दया नहीं आया। उनको क्रोध आया होगा कि जिस बेटी को मैंने, बहुत सपने पालता है। देखिए, एक बेटी का जो बाप होता है ना, उसके भी बहुत सारे सपने होते हैं कि हमारे दरवाजे में बारात आएगी, बेटी को हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। उनके सपनों का क्या है? देखिए, बेटी के पिता तो मान ही रहे थे, ऐसा नहीं को नहीं माने, मान जा रहे थे। लेकिन बड़े पिता जो थे, मेन मुजरिम वो है, वही नहीं मानने दे रहे थे, जो हमारे बड़े पिता हैं। एक तो बेटियों को लोग कोख में ही मार देता है, बेटियों को बोझ समझता है हमारे समाज में। अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो लोग जो है, लोगों को भी अपने लड़कों को मार देना चाहिए। लड़का भी किया था ना भगा के शादी, लड़के को भी मार दे। तो लड़के को तो मार दिया आपके माता पिता ने? कहाँ, किस, उसका लड़का मेरा भाई, वो खुद लड़की भगा के ले आके शादी किया। आपका भाई लड़की भगा के शादी किया, उसको बहू बना कर, तो उसको भी जब मेरा जैसा उजाड़ दिए वो लोग, मेरे लिए ऐसा उन लोगों के लिए नियम कानून है, तो लड़के पे भी तो लागू होता है कि सिर्फ लड़की पे ही लागू होता है ये सब। उस लड़के को भी उजाड़ देना चाहिए था ना, जैसा मेरा उजाड़ दिए। चलिए, अभी आपके माता पिताजी अभी फरार में हैं, बड़े पापा सारे लोग फरार चल रहे हैं? अभी सब फरार हैं। गिरफ्तारी किनकी हुई है? वही मेरी बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी और मेरे एक दादाजी हो। चलिए, यहाँ पे सूरज की माताजी हैं, थोड़ा सा बातचीत इनसे कर लेते हैं। माताजी, आपने अपने बेटे को खो दिया एक प्यार की वजह से, बहुत ही आपकी, उन्होंने भी केस आपके ऊपर किया हुआ है, ऐसा सुनने को मिला है। बहू नहीं कहिए, उसको दुश्मन कहिए। उसी के चलते आज हमारा बेटा जो है ना गया है, तो उसी के चलते। वो अगर सही होती ना तो आज हमारा सूरज प्यार के चक्कर में नहीं पड़ता। सूरज को इतना टॉर्चर करती थी,
देखिए सूरज हमारा था 19 साल का, धोखा से लोग शादी करवा दिए, हम रहते नहीं थे, दिल्ली में रहते थे। कि जो हत्या हुई उसके पीछे क्या वो पहली बीवी है या इनका प्यार है, इनके माता पिता है? सूरज के आज जो मरा है ना, मेरा बेटा को मारने वाले तो इसके घर वाले हैं, लेकिन उसी के करते ये सब कुछ हुआ है, मिल के वो की है। क्योंकि इसका फ़ोन पकड़ाया है, शशि भूषण गिरी जो मेन अपराधी है, उसका फ़ोन घटनास्थल पर गिर गया। वो फ़ोन पुलिस के पास है, उसमें रिकॉर्ड निकला है ना, तो 1 साल में 1.5 घंटा कॉल करी है। अब बताइए क्यों? जो अपराधी है उससे वो 1.5 घंटा कॉल क्यों करी है? फिर खुद रहना नहीं चाहती थी यहाँ पे? देखिए वो थी 35 साल की, हमारा सूरज था 19 साल का। बेमेल शादी हो गया, लेकिन उसी समय से मनमुटाव शुरू हो गया, खिचड़ पिचड़ शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया, बस समझिए। लेकिन फिर भी अगर वो हम लोग को मिला के रखती परिवार के साथ, तो आज हमारा सूरज ऐसा काम नहीं करता। चाहे वो इनका इधर थोड़ा सा इनको दिखाइए, इनका प्यार हो या पहली पत्नी का जो है कुछ दबाव हो, आपसी कुछ भी मामला हो इसमें, लेकिन आपने तो अपने बेटे को खो दिया ना। हमारा तो सब कुछ चला गया, उसका तो कारण इसके पीछे कुछ भी हो, आपका बेटा तो अब नहीं आ सकता ना। बेटा तो हमारा कहाँ से आएगा? बेटा कहाँ से आएगा? बेटा को तो हम भी थोड़ा गुनाहगार हैं कि उसका शादी कर दिए उससे। सब लोग आज बोल रहे हैं हमको कि तू मुझसे शादी नहीं करी होती तो इसके पास नहीं जाता। अगर एक पत्नी का प्यार, एक पत्नी का आदर सत्कार वो करती तो इधर उधर नहीं जाता। पहले तो आते ही माँ बाप से अलग हो जाओ, सबसे अलग कर दी, अलग खाना बनाने लगी, अलग खाने लगी। जो बच्चा गोदी में का, सोचिए छोटा बेटा जो माँ के गोद में सोता था, उसको माँ बाप से अलग कर दी। लेकिन ये कहती है और बताती है कि 3 साल से हम प्यार करते थे, हमारे घर वालों को सब कुछ पता था। सूरज हमको गिफ्ट देते थे, कभी मोबाइल देते थे, कभी कुछ देते थे, हमारे घर वाले छीन लेते थे हमसे। और वो बस यही चाहते थे कि जो सामान आ रहा है आने दो, बस प्यार करते रहे। भाग गए तब दुश्मनी हो गया। प्यार 3 साल से कर रहे हैं। यही तो सवाल इनसे पूछा था, यानी वो यूज करना चाहते थे सूरज का। ये तो नहीं बता सकती। अभी तो माता जी क्या बता रही हैं कि हाँ गिफ्ट जो मिलता था आपके घर वाले ले लेते थे आपसे। वो मेरे बाद मुझसे बात नहीं होती थी तो मेरे को फ़ोन देते थे, तो वो लोग मार के छीन लेते थे फ़ोन। लेकिन रोक नहीं लगाते थे? नहीं, लेकिन एक भी बार सूरज के पास आके ये नहीं कहते थे कि तुम क्यों हमारी लड़की से बात कर रही हो। आपको मना करते थे कि बात मत करो? नहीं, उस वक्त लोग कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि उस वक्त मेरे बड़े पिता कोई रोक टोक नहीं लगाते थे। कोई नहीं रोक टोक कोई करता नहीं था कि रोक हाँ टोक प्यार मत करो या उससे मिलने मत जाओ? नहीं। तो फिर वो लोग अब क्यों किए, यही तो नहीं समझ। जब अगर तुम लोगों की इतनी जलन थी पहले से, तो तुम लोगों को पहले ही रोक टोक कर देना चाहिए था। सूरज को आकर कह देना चाहिए था, हमें कह देना चाहिए था ना, तो हम नहीं ये कदम उठाते ना। 9 गो बेटा मेरा मोबाइल दिया, 9 गो। इसका दादा खुश यहाँ 50 आदमी के सामने आके बोला है, 9 गो बेटा मेरा मोबाइल दिया, छीन के इसे रख लिया। एक बेटी, सब अपने बेटी को परिवार में सब यूज करे। वो जो शशि भूषण गिरी की पहली बीवी थी ना मेरे बड़े पिता की, वो सब रख लेती थी, सारा अपने पास वही रखी है। यानी प्यार करने की छूट भी मिलता है। और बीवी जो थी ना, पूछिए, इसे कहती थी अंजलि दामाद जी से ये चीज मंगवाओ, दामाद जी से ये चीज मंगवाओ। इसकी जो बहन थी वो जीजा कहती थी। 3 साल से हम तो ध्यान नहीं देते थे इस सब में। सारा रिकॉर्ड पुलिस वाले आपकी बहन जीजा बोलती थी सूरज कुमार? हाँ, वही बड़े पा की लड़की जीजा बोलती थी, उससे पैसा लेती थी। ये मेरे को मेरे पति शादी के बाद बताए कि ये तुम्हारी बहन ऐसे ऐसे पैसा लेती थी। तो इसका सारा मोबाइल का चैट हमने थाना पे दे रखा है कि वो पहले से ही ऐसे अपराधी यूज करते थे पहले से। आपको जो है बीच में खड़ा करके? देखिए बीच में खड़ा, हम लोग तो प्यार पहले से ही करते थे, तो हम तो 3 साल से पहले। लेकिन इलेक्शन से इन लोग खुना से, ये तो मुझे नहीं पता था वो, लेकिन हम पहले भी बड़े पिता जो थे। उम्र कितनी होगी? 22 साल। 22 साल की उम्र है और ये अंजलि जो है प्रेग्नेंट भी है। और क्या होगा और नहीं होगा, प्रशासन जो है अभी तक मुख्य आरोपी यानी इनके पिताजी को जो है गिरफ्तार नहीं की हुई है। माताजी जेल में है, सलाखों के पीछे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस जो है आगे की कार्रवाई में क्या कर रही है। हालांकि अभी भी ये लोग अब चर्चा में बने हुए हैं और चर्चा हमेशा होते रह रहा है अंजलि और सूरज की जो है प्रेम कहानी का।